नमस्कार दोस्तों, अटलांटिक महासागर देखने में जितना लुभावना है उतना ही वो डरावना भी है। अजगर की तरह न जाने वो कितने ही समुद्री और हवाई जहाज को निगल चुका है, लेकिन इसकी भूख कम ही नहीं होती। आरएमएस टाइटैनिक नामक एक जहाज आइसबर्ग से टकराकर इसी महासागर में डूबा था। इस जहाज को कभी भी न डूबने वाला जहाज भी कहा जाता था, लेकिन 1912 में अपने पहले ही सफर में ये अटलांटिक महासागर में डूब गया और कितने ही लोगों की मौत हो गई। इसके ठीक 111 साल बाद 18 जून 2023 को टाइटन नामक एक सबमर्सिबल निकलता है एक अंडर वाटर सफर पर, उसी जगह से जहां टाइटैनिक डूबा था। यह सबमर्सिबल जा रहा है उस टाइटैनिक जहाज की सफर पर जो अटलांटिक महासागर में 3810 मीटर गहराई में सड़ रहा है। इस सबमर्सिबल में बैठे हैं 5 यात्री। इन हर एक यात्रियों ने 2 करोड़ से भी ज्यादा रुपए दिए हैं इस अंडर वाटर सफर के लिए। क्योंकि टाइटन एक सबमर्सिबल है, उसको कंट्रोल करने के लिए ऊपर पानी में एक जहाज भी मौजूद है जिसका नाम है एमबी पोलर प्रिंस। मजे की बात यह है कि इस सबमर्सिबल को ऑपरेट किया जा रहा है एक छोटे से जॉयस्टिक द्वारा, जो असल में एक वीडियो गेम का कंट्रोलर है। टाइटन सबमर्सिबल का सफर शुरू होता है सुबह 9:18 पे। हर एक 15 मिनट में टाइटन पोलर प्रिंसेस से कम्युनिकेट करता है एक मैसेज द्वारा। इसके साथ साथ आता है एक पिंग भी। जब सबमर्सिबल 2274 मीटर की गहराई में पहुंचता है तब ऑल वेल हियर ऐसा मैसेज टाइटन सबमर्सिबल से पोलर प्रिंस जहाज को भेजा जाता है। इसके साथ साथ आता है यूजुअल पिंग भी। लेकिन 10:47 पे जब टाइटन सबमर्सिबल पहुंचता है 3341 मीटर की गहराई में, तब पोलर प्रिंस पर सबमर्सिबल द्वारा एक मैसेज भेजा जाता है कि हमने 2 बॉलिस्टिक वेट रिलीज किए हैं। बॉलिस्टिक वेट छोड़ने का मतलब यह है कि सबमर्सिबल में कुछ गड़बड़ होने लगी है और वो ऊपर आना चाहता है। और दोस्तों, यही होता है टाइटन सबमरीन का आखिरी कम्युनिकेशन पोलर प्रिंस से। इसके बाद सबमर्सिबल से सिग्नल आना बिल्कुल ही बंद होता है। सबमर्सिबल शाम को 4:30 बजे ऊपर आना तय है, लेकिन वो आता ही नहीं है। इसके बाद तुरंत अमेरिकन कोस्ट गार्ड और नेवी चलाते हैं एक बहुत ही बड़ा सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन। सबमर्सिबल में यात्री जिंदा होने की उम्मीद है, क्योंकि सबमर्सिबल में जो ऑक्सीजन मौजूद है वो 96 घंटे के लिए पर्याप्त है। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हुआ इस सबमर्सिबल और उसके यात्रियों के साथ। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक करना मत भूलें, जिससे मेरा मोटिवेशन हमेशा बढ़ा रहे और मैं आपके लिए ला सकूं और बहुत सारे अच्छे वीडियो। दोस्तों, कहानी शुरू होती है साल 2009 से, जब स्टॉकटन रश और सोलेन बनाते हैं एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है ओशियन गेट। यह कंपनी सबमर्सिबल से लोगों को कैलिफोर्नियन कोस्ट, मैक्सिको गल्फ और अटलांटिक महासागर की गहराइयों की सफर कराती है। 2013 में कंपनी के दूसरे पार्टनर सोलेन कुछ कारण कंपनी छोड़ देते हैं और कंपनी का पूरा कंट्रोल आता है स्टॉकटन रश के हाथों में। स्टॉकटन रश को भी जल्दी ही पता चलता है कि अगर बिजनेस करना है और मीडिया में नाम रखना है तो ओशियन गेट कंपनी को टाइटैनिक जहाज की सफर करनी ही होगी। क्योंकि टाइटैनिक जहाज एक बहुत ही प्रसिद्ध जहाज है। अगर यहाँ सफर किया जाए तो बिजनेस बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। टाइटैनिक एक ब्रिटिश जहाज था जो अटलांटिक ओशन में 15 अप्रैल 1912 को आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था। 112 साल के बाद भी टाइटैनिक अटलांटिक महासागर के गहराइयों में सड़ रहा है। जहां टाइटैनिक अभी खड़ा है वहां की गहराई है 3810 मीटर। और इसी सड़े हुए टाइटैनिक को लोगों को दिखाने की मनीषा रखता था स्टॉकटन रश। उसे मालूम था कि इस बिजनेस में रिस्क तो बहुत है, लेकिन उतना ही ज्यादा फायदा भी है। इस जहाज की सफर के लिए हर एक यात्री से मोटी रकम वसूली जाती थी। दोस्तों, कंपनी की स्थापना के बाद स्टॉकटन रश ने टाइटन नाम के एक सबमर्सिबल का निर्माण भी किया। सबमर्सिबल और सबमरीन में फर्क होता है। सबमरीन खुद की पावर से ऑपरेट करके पानी की गहराइयों में जाता है और इसकी साइज बड़ी होती है,
लेकिन सबमर्सिबल को ऑपरेट करने के लिए एक जहाज की ज़रूरत होती है, क्योंकि सबमर्सिबल का खुद का पावर जनरेशन उतना ज़्यादा नहीं होता। सबमर्सिबल की साइज़ भी छोटी होती है। दोस्तों, टाइटन सबमर्सिबल की लंबाई 6.7 मीटर थी और इसका वजन था 432 किलोग्राम। इसके निर्माण में कार्बन फाइबर और टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया था। इस वेसल में 2 टाइटेनियम के डोम यानी हेमिस्फीयर्स लगे थे, जिनका इंटरनल डायमीटर था 1.42 मीटर और बीच वाला सिलिंड्रिकल पोर्शन कार्बन फाइबर से बना था, जिसकी लंबाई थी 2.4 मीटर। यहाँ एक एक्रिलिक की विंडो भी लगी हुई थी। टाइटन की अधिकतम स्पीड थी 5.6 किलोमीटर पर आवर और इसे प्रोपेल करने के लिए 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स भी इस्तेमाल किए थे, जिनमें से 2 हॉरिजॉन्टली फिट किए थे और 2 वर्टिकली। मजे की बात यह है कि इस सबमर्सिबल को चलाने के लिए एक वायरलेस गेम के कंट्रोलर का भी इस्तेमाल किया जाता था, जो वीडियो गेम की जॉयस्टिक के समान था। ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश का कहना था कि टाइटन सबमर्सिबल का निर्माण उन्होंने नासा के एक्सपर्ट के कोलैबोरेशन में किया था। इसके निर्माण में बोइंग और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन का भी सहभाग था। लेकिन हादसे के बाद नासा के स्पोक्स पर्सन ने इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा कि उनका ओशियन गेट से कोलैबोरेशन जरूर था, लेकिन उनकी टाइटन सबमर्सिबल के डिजाइन और टेस्टिंग में कोई भी भागीदारी नहीं थी। इस सबमर्सिबल को बोइंग और UWS लैब के पार्टनरशिप द्वारा बनाया था, लेकिन ये पार्टनरशिप भी जल्दी ही खत्म हो गई, क्योंकि उनके बयान से स्टॉकटन रश ने क्वालिटी स्टैंडर्ड बरकरार रखने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया था। दोस्तों, इस सबमर्सिबल में कुछ खास सेफ्टी फीचर्स भी थे। अगर सबमर्सिबल में कुछ गड़बड़ी होती है तो उसके बॉलिस्टिक वेट छोड़े जाते थे, जिससे बॉयंसी के कारण सबमर्सिबल तेजी से ऊपर दौड़ने लगता था। बॉलस्ट वेट छोड़ने के लिए न्यूमेटिक पंप और शिप टिल्टिंग का इस्तेमाल भी किया जाता था। स्टॉकटन रश ने यह भी कहा था कि उनका सबमर्सिबल इंटीग्रेटेड रियल मॉनिटरिंग सिस्टम से लैस था। इस सिस्टम में एकॉस्टिक सेंसर और स्ट्रेन गेज फिट किए थे, जिसके कारण बढ़ता हुआ पानी का प्रेशर और सबमर्सिबल के हल पर उसका परिणाम देखा जा सकता था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर था। सबमरीन कितनी गहराई तक पानी का प्रेशर झेल सकता है, यह सिस्टम से मालूम हो सकता था। लेकिन दुख की बात यह है कि एक्चुअल इमरजेंसी में यह सिस्टम भी कुछ बड़ा करिश्मा न दिखा सका। टाइटन के निर्माण के बाद उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड पर सवाल भी उठाए गए थे। दोस्तों, गौर करने की बात है, 2018 में ओशियन गेट के डायरेक्टर ऑफ मरीन ऑपरेशंस, जिनका नाम था डेविड लॉकरिच, इन्होंने टाइटन की सेफ्टी के बारे में सवाल खड़े किए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अर्ज भी किया था कि इस सबमर्सिबल को अमेरिकन ब्यूरो ऑफ शिपिंग द्वारा सर्टिफाइड किया जाए। उनका यह दावा था कि 4000 मीटर पानी की गहराई में जबरदस्त हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण यह सबमर्सिबल फेल होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा थे। लेकिन ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश ने ऐलान किया कि डेविड लॉकरिच, जो खुद एक इंजीनियर भी नहीं है, वो ऐसा बयान देने से बचे। 2018 में रॉब मैककुलन, जो गहरे पानी के सफर के स्पेशलिस्ट भी थे, उन्होंने भी स्टॉकटन रश को ईमेल किया था कि टाइटन सबमर्सिबल की डिजाइन पैसेंजर्स के लिए जोखिम भरी हो सकती है। लेकिन स्टॉकटन रश ने उनको रिप्लाई में बताया कि मैं उन धंधों वालों से परेशान हूं जो सुरक्षा का मुद्दा इनोवेशन यानी नवीनीकरण को रोकने के लिए करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसी बहुत सारी चिंताएं बेबुनियाद होती है। मैककुलम ने भी उनको समर्पक रिप्लाई देकर कहा था, मुझे लगता है कि आप अपनी और अपने क्लाइंट्स की जान जोखिम में डाल रहे हो। जैसे कई लोगों को लगता था कि टाइटैनिक कभी डूबेगा ही नहीं, आपको भी अपने सबमर्सिबल के बारे में वही धारणा है। इससे रश बौखला गया और उसने मैककुलन को लीगल एक्शन लेने की धमकी दी। दरअसल स्टॉकटन रश एक डेयरडेविल इंजीनियर था जो रिस्क लेने से बिल्कुल ही घबराता नहीं था। साल बीतते गए और टाइटैनिक सबमर्सिबल टाइटैनिक की बहुत ही अंडर वाटर यात्राएं सफलतापूर्वक कर चुका। एक बार तो टाइटन को किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अटलांटिक के नीचे कई घंटे रुकना भी पड़ा था। क्योंकि टाइटन अनेक सफर कर चुका था, स्टॉकटन रश का हौसला काफी बुलंद था। दोस्तों, टाइटन सबमर्सिबल का सबसे डरावना और बहुचर्चित सफर 18 जून 2023 को शुरू हुआ सुबह 9:18 पे।
टाइटन सबमर्सिबल को पोलर प्रिंस जहाज से अटलांटिक महासागर के पानी में लॉन्च किया गया। इसमें सवार थे स्टॉकटन रश, जो ओशियन गेट कंपनी के सीईओ और संस्थापक थे। उनके साथ थे पॉल हेनरी नेजोलेट, जो एक फ्रेंच डीप सी एक्सप्लोरर और टाइटैनिक जहाज के एक्सपर्ट्स थे। एक ब्रिटिश बिजनेसमैन जिनका नाम था हैमिश हार्डिंग, वो भी उनके साथ थे। एक पाकिस्तान में जन्मा ब्रिटिश बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके पुत्र सुलेमान दाऊद भी सबमर्सिबल में मौजूद थे। इस एक्सपेडिशन का नाम रखा था डाइव 88। इस वक्त पोलर प्रिंस टाइटन सबमर्सिबल की मदरशिप थी। हर 15 मिनट बाद टाइटन से पोलर प्रिंस के लिए एक मैसेज आता रहा। इसके साथ साथ आता रहा एक पिंग भी, जो सबमर्सिबल की सेफ्टी का घोष चिन्ह था। जब टाइटन 2274 मीटर की गहराई पर पहुंचा, उसने पोलर प्रिंस के लिए एक मैसेज छोड़ा जिसके शब्द थे ऑल गुड हियर, और इसके साथ साथ आया एक पिंग भी। लेकिन 10:40 में जब टाइटन 3341 समुद्र की गहराई में था, टाइटन से मैसेज आया कि उन्होंने 2 बॉलिस्टिक वेट्स ड्रॉप किए हैं। इसका मतलब यह था कि टाइटन सबमर्सिबल में कोई इमरजेंसी आ चुकी थी और वो ऊपर आना चाहता था। लेकिन जब टाइटन सबमर्सिबल से कम्युनिकेशन आना बंद हो गया, तब ओशियन गेट के ठेकेदार, जो उस समय पोलर प्रिंस पर मौजूद थे, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के कोस्ट गार्ड को इस सबमर्सिबल के बारे में सूचित किया। सबमर्सिबल से आखिरी मैसेज आने के कुछ सेकंड ही बाद टाइटन में जो एक्रिलिक की खिड़की थी, जो कार्बन फाइबर से बनी थी, उसमें शायद दरार आ गई। वो खिड़की ही सबमर्सिबल की कमजोर कड़ी थी, जो पानी का प्रेशर झेल न सकी, और पलक झपकते ही एक भयानक इंप्लोजन टाइटन सबमर्सिबल में हुआ और उसमें सवार सभी यात्रियों की तुरंत ही मौत हो गई। यह हादसा इतना हैरान करने वाला है कि टाइटन में सवार पांचों के पांच बिना दर्द महसूस किए खत्म हो गए। उनको दर्द बिल्कुल ही नहीं हुआ होगा, क्योंकि यह सुपरफास्ट इंप्लोजन कुछ ही मिली सेकेंड में हुआ और इंप्लोजन का समय ब्रेन प्रोसेसिंग के समय से भी कम था। इसलिए उन यात्रियों को अपनी मौत का अंदाजा भी ना आया होगा और पलक झपकते ही उनकी मौत हो गई होगी। दोस्तों, इंप्लोजन ये एक्सप्लोजन के विपरीत होता है। इंप्लोजन में वस्तु अत्यधिक प्रेशर के कारण क्रश होती है। इसके बाद यूएस कोस्ट गार्ड और नेवी ने एक बड़ा ही रेस्क्यू मिशन चलाया। टाइटन में 96 घंटों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन था और इसलिए उसमें सवार यात्रियों की जिंदा होने की उम्मीद थी। सबमर्सिबल को ढूंढने के लिए 18 जून से 20 जून 2023 तक कोस्ट गार्ड ने करीब 26,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया छान मारी। 22 जून को शाम 1:18 पर अनाउंस किया गया कि उनको टाइटन का मलबा सड़े हुए टाइटैनिक जहाज से करीब 500 मीटर दूरी पर मिला। ऑथेंटिक एजेंसी के माध्यम से यह प्रमाणित किया गया कि इस मलबे में टाइटैनिक सबमर्सिबल के ही अवशेष थे। दोस्तों, टाइटन के मलबे को जब रिकवर किया गया, तब पाया गया कि टाइटन में जो कार्बन फाइबर इस्तेमाल किया गया था, वही दरअसल इंप्लोजन का प्रमुख कारण था। जिस जगह टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया था, वो हिस्सा साबुत था। कार्बन फाइबर से बना हल, जिसको एक्रिलिक की खिड़की भी लगी हुई थी, उसकी ताकत शायद कम हुई थी। वो इतना समुद्री प्रेशर झेल न सकी और वही इंप्लोजन का कारण बनी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।